दया राम हिंसा करे दुनिया मांगे भीख और नैन सुखे दीखत ना तो जाति भोंपू ठीक यही ठीक है। हमारा तो भोंपू बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम का है अतरकोर। नाम का है अतरकोर और कपड़ा नंबाज मार रही है लक्ष्मी। 10 रुपया मेला गुना है तो धनपाल कोई ठिकाना ना धनपाल को लक्षण प्रमाण से जैसा उसका गुण यथा नाम तथा गुण जैसा उनका गुण है वैसा ही नाम रखा गया। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो जाता है। बड़े होने को धीरे धीरे बड़े होने को आते हैं। चारों भाई क्या करते हैं और खेलते खेलते राम जी अपने छोटे भाइयों के सामने हार जाते हैं। क्यों? अपने भाइयों के मनोबल को बढ़ाने के लिए छोटे के सामने हार जाते हैं। अगर आज लड़ाई अगर होए तो बड़ो भैया तो जो कहते तो मैं नहीं हारूं छोटे थे और छोटे जो कहते मैं नहीं हारूं बड़े थे। हर जगह आदमी अपनी जीत चाहता है लेकिन एक जगह ऐसी है वहां पर कहता है कि मुझे हार चाहिए। कहां? फूल वाले की दुकान पर जाकर के आदमी हार मांगता है। जय हो। क्योंकि भगवान के सामने किसी की जीत नहीं हो सकती है। उसके सामने तो हारना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। राम जी हार जाते हैं अपने भाइयों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। समय आने पर चारों भाइयों को गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। गुरु गृह पढ़ने गई रे घुरारी। गुरु गृह पढ़ने गई रे घुरारी। गुरु गृह पढ़ने गई रे घुरारी। गुरु गृह चले पे कहा अब एक विचार करें आप। राम जी विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में गए हैं। जिनकी श्वासों के द्वारा चारों वेद बनाए जाते हों। विराटस्य चक्षुषी चंद्र सूर्यो वाक विप्रताच वेदा। जिनकी श्वासों से चारों वेद प्रकट होते हों। क्या ऐसे राम जी को विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता है? उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता इसलिए है कि रामचरित्र मानस चरण करके दिखाया है। विद्या अध्ययन करनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। इस प्रकार हमारे रास्ते पर चलें। और वहां पर चारों भाइयों ने गुरु जी के आश्रम में ऐसी विद्याएं पढ़ी जो युद्ध के समय में भूख प्यास नहीं लगती है। उन विद्याओं का नाम है बला अतबला। बला अतबला नाम की विद्या पढ़ी और थोड़े समय में विद्या पढ़ने के बाद अपने पिताजी के पास लौट करके अयोध्या में आगे की कथा। विश्वामित्रा धरे मारीचा निशाचरा। पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतो नैरत पुंगवा। विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आता, राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते तो क्यों न अपनी यज्ञ रक्षा के लिए मैं अयोध्या में दशरथ जी महाराज के यहाँ चलूं। विश्वामित्र कहाँ रहते हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपन्न शुभ आश्रम जान। रहने का बहुत सुंदर स्थान, महामुनि और ज्ञानी और हैं। इतनी उपाधियां उनके पास। और क्यों? यज्ञ रक्षा के लिए चिंता हो रही है। लेकिन ऐसी चिंता हो रही है कि वो चिंता चिंतन से जुड़ जाएगी। चिंता अगर हो और चिंतन से जुड़ जाए तो प्रभु धाम की प्राप्ति होती है। जय हो। गा दे तने मन चिंता व्यापी रामा।
रमानाथ तनय मन चिंता व्यापी रामा अरे बिन रमानाथ तनय मन चिंता व्यापी रामा अरे बिन चिंता हुई, गाद तनय मन चिंता व्यापी, और भगवान की याद आई। अगर चिंता हो तो ऐसी हो कि चिंतन से जोड़ दे। अयोध्या में दशरथ जी महाराज के पास चलूं, और महाराज विश्वामित्र दशरथ जी महाराज के पास आते हैं, और आते ही अपना भाव प्रकट किया। असुर समूह है शतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह शतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। राजन राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते। मैं अपनी यज्ञ रक्षा के लिए आपके दो पुत्र राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। राम लक्ष्मण का नाम लिया तो दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं सेना भेज दूं यज्ञ रक्षा के लिए, या खुद चलूं? आपकी यज्ञ रक्षा तो मैं कर देता, लेकिन वाल्मीकि रामायण का सूत्र क्या कह रहा है? 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिकः। दशरथ जी ने कहा, आपकी यज्ञ रक्षा तो मैं कर देता, लेकिन क्या करूं, मेरी अवस्था तो 60,000 वर्ष की हो चुकी है। सेना भेज दो। विश्वामित्र कहते हैं, राजन अगर निशाचरों को मारना चाहता तो मैं ही मंत्र से उनको साबित कर देता, भस्म कर देता, मार देता, लेकिन अब की बार मुझे मारने वाले नहीं चाहिए, तो अब की बार तो मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूँ। जय हो। उन्हें बुलाओ। दशरथ जी क्या कह रहे हैं? सब सुत मोह प्राण की नहीं, 4 पुत्र मुझे प्राणों के बराबर प्यारे हैं, पर राम देत नहीं बने गुसाई। इसका अर्थ ये हुआ कि बराबर प्यारे तो हैं, पर नीचे की चौपाई की अर्धाली में राम जी ज्यादा प्यारे हो गए। राम को नहीं दे सकता, 3 को किसी को ले जाओ, इसका अर्थ यही तो होगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, राम जी मेरी ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है, राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट की। मुन जन धन संतन शिव प्राण, इन्हें सबके प्राण हैं, और ट्रस्ट की संपत्ति को कोई अकेला आदमी दान नहीं कर सकता है। अगर ये लोग सब राजी हों तो आप ले जा सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति को दान तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के लिए, संतों के लिए वो आदमी अपने पद का त्याग तो कर सकता है। तो अपने पद का त्याग तो कर सकते हो। अब वहां पहले कौन थे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और यहाँ विविध भांत भोजन करवावा, और मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनिवर रह गए खाली। और जब राम लक्ष्मण को लेकर के चलेंगे तो चले राम लक्ष्मण मुनि साथा संगा, केवल मुनि रह गए। इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा नाम और उपाधि को त्याग करके परमात्मा की तरफ चलता है तो उसकी उपाधियां समाप्त होती चली जाती है। राम जी को बुलाया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और साइड में बैठ गए। जिसने राम को देख लिया, भरत भैया आए, वो प्रणाम करके दूसरी साइड में बैठ गए। लक्ष्मण जी आए, प्रणाम करके राम की बगल में बैठ गए। शत्रुघ्न आए, प्रणाम करके वो भरत की बगल में बैठ गए। अब दशरथ जी दोनों तो विश्वामित्र दोनों तरफ देखें, ये जोड़ी बढ़िया है या ये जोड़ी बढ़िया है? बोले जोड़ी तो ये बढ़िया है जो शामली सलोनी है, ये जोड़ी अच्छी है। लक्ष्मण गोरे हैं, राम जी श्याम रंग के हैं। मैं लेने के लिए आया हूं। तो आज कौशल्या मैया के पास में राम जी जा रहे हैं। किसके लिए? मां से आज्ञा लेने के लिए।
अब गुरुदेव को लगा कि शायद कौशल्या ने राम को नहीं भेजा तो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन उन माँ के भाव तो देखो। कहा माँ, विश्वामित्र गुरुदेव आए हैं और हम और लक्ष्मण दोनों उनके साथ में यज्ञ रक्षा करने जा रहे हैं। माँ ने देर नहीं की, कहा जल्दी जाओ ना, गुरुदेव चले जाएंगे। इनको संस्कार कहते हैं। और आजकल संतन के पास में अगर बालक कोई बैठे होए और मैया की नजर पड़ जाए तो कहेगी महात्मा के पास बैठो का बिगड़ेगो का, महात्मा ने पास बैठेगो बिगड़ेगो और ते पास बैठेगो तो सुधरेगो। तो बड़ी समाज सुधारक है, इन्हें संस्कार कहते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चों के संस्कार को बिगाड़ती, अभी बिगड़ते जा रहे हैं संस्कार। भाई छोटा अगर बालक हो और ऊधम कर रहे हो और परेशान कर रहे हो तो कहेगी चुप है जा, दाढ़ी वाले बाबा आ जाओ पकड़ ले जाओ। दाढ़ी वाले बाबा के डर के मारे बालक बोले नहीं, शांत बैठ जाए, बोले नहीं, तो ये संस्कार है। लेकिन आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जब चलते हैं, रास्ते में प्रभु राम ने मारीच और सुबाहु की मां का नाम है ताड़का। ताड़का कौन है? अयोध्या। उस ताड़का का उद्धार करते हैं। सबसे पहले यहाँ राम अवतार में ताड़का को मार रहे हैं और कृष्ण अवतार में पूतना को मारेंगे। ये क्या है? अविद्या। और ये मारी सुबाहु क्या है? अविद्या के पुत्र, काम और क्रोध। तो जब पहले अविद्या ही मारी जाए तो काम क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सकते। ताड़का का उद्धार किया और गुरुदेव के आश्रम पर जाकर के विश्वास भरे शब्दों में कह दिया, अब आपकी यज्ञ रक्षा का भार मैंने अपने हाथ में लिया। यज्ञ रक्षा का भार का अर्थ है जीवन की, भक्तों के जीवन की डोरी ठाकुर जी अपने हाथ में लेते हैं, देनी नहीं पड़ती है। जब भक्त अधिकारी हो जाता है तो भक्तों के जीवन की डोर प्रभु अपने हाथ में संभाल लेते हैं। पांडवों के जीवन की रक्षा ठाकुर जी ने संकल्प किया कि आपके जीवन की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और अपने संत भक्तों की रक्षा ठाकुर किस प्रकार करते हैं? करहु सदा जे हो की रखबारी, करहु सदा की रखबारी, जिने बाल तेरा कहीं नहीं खारी, जिने बाल तेरा माही माही तारी, जिने बाल तेरा माही माही भगवान अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार करते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। छोटा बालक होता है, माँ का दूध पीता है और वो बच्चे की माँ अगर ठंड में सर्दी में काम करती है तो बच्चे की दादी क्या कहती हैं? बहुते, अरे तू सर्दी में काम मत करे नहीं तो तेरा बालक बीमार हो जाएगा, बालक बीमार हो जाएगा। यानी काम कर रही है माँ और बालक हो जाएगा बीमार। ये बीमारी कौन सी है? बोले बालक अभी माँ का दूध पीता है, माँ के आश्रित है और माँ के आश्रित है तो बीमारी के संस्कार बच्चे के अंदर दूध के साथ जाएंगे तो बच्चे को बीमार होना पड़ता है। तो इसी प्रकार भगवान हमारे रक्षा इस प्रकार करते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। विश्वामित्र यज्ञ करते हैं। यज्ञ ही विष्णु का रूप है और यज्ञ में निशाचर विघ्न डालने के लिए आते हैं। हमेशा की तरह कौन? मारीच और सुबाहु। ये मारीच और सुबाहु क्या है? मारीच सुबाहु है दुख और दोष, दुख और दोष, यानी सुबाहु है दोष और मारीच है दुख। प्रभु राम ने सुबाहु नाम के राक्षस को तो मार दिया, यानी दुख को तो मार दिया और दोष को छोड़ दिया। क्यों? जानते हैं अगर मैंने यहाँ इस मारीच को भी मार दिया तो आगे फिर सोने का हिरण बन के कौन आएगा? सत जो जलगा सागर पारा, बिन भर बाण राम एक मारा।
मेरी गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरी गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम है मुरली कान्हा तेरे हाथ की, हाथ की कान्हा तेरे हाथ की, हम है मुरली कान्हा तेरे हाथ की, हम है मुरली कान्हा तेरे हाथ की, चाहे चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम कठपुतली कान्हा तेरे हाथ की, तेरे हाथ की मोहर तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे कैसे नचाले चाहे कैसे नचाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले मुरलिया वाले, गाड़ी है तेरे हवाले, गाड़ी है तेरे हवाले, गाड़ी है तेरे हवाले, गाड़ी है तेरे हवाले, गाड़ी आगे मुरलिया रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये आपके सामने जो स्वागत किया गया है जन्मभूमि केसरगढ़ी है। राम स्वरूप जी सूबेदार राया में रेजिडेंस है, राया सादाबाद रोड पर, वहां से पधारे हैं।
बात तो बड़ी याद आमे पर कहा करूं समय तो रही ना। निरख शैल सर विपन विभागा भयं रमापत पद अनुरागा। पेड़ पौधे पहाड़ प्रकृति इसका कोई बनाने वाला तो है, बनाने वाला कोई है तो उसकी याद जरूर आनी। किसी का पुराना कोई मकान होता है उस पर बीजक लगा होता है कि फलाने ने बनवाया, तो बीजक पर पढ़ करके याद तो आता है कि फलाने आदमी ने बनवाया, नाती इसमें रह रहे हैं, उस बड़े बूढ़े की याद आती है कि नहीं। तो दुनिया बनाने वाले की याद आनी चाहिए। दुनिया बनाने वाला कोई है तो मैं तो उन भक्तों से ये कहूंगा कि भैया राय कहते हैं देख देख के खुर्रम में तो आ जाओ, जय हो, याद तो करो कम से कम। अच्छा जी कैसा लग रहा है? ओके ओके लग रहा है तो फिर अभी 3 दिन कथा और कहनी है, नजर लग जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज यज्ञ रक्षा का भार ठाकुर अपने हाथ में लेते हैं, भक्त को देना नहीं पड़ता। यज्ञ रक्षा की आगे की कथा में जनकपुर में सीता जी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। कहते हैं जनक जी ने सभी राजाओं को निमंत्रण दे करके बुलाया, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब आपने रामायण पढ़ी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ी तो उसमें निमंत्रण किसी राजा को चिट्ठी से नहीं दिया गया। जैसे यहाँ ये घोषणा हो रही है कि भागवत कथा खुर्रम में हो रही, तो कार्ड तो बने नहीं। आदेश यानी फोन से वैसे निमंत्रण इंडिविजुअल किसी को नहीं बुलाया जा रहा, सबके लिए निमंत्रण है, कोई भी आओ। ऐसे ही वहां इस सूचना को सुनकर, घोषणा को सुनकर, घोषणा क्या है कि जो कोई राजा इस धनुष को तोड़ दे उसी के साथ में सीता की शादी होगी, कर दी जाएगी। तो अपना अपना बल पौरुष दिखाने के लिए कहां के राजा है। दीप दीप के जय हो भूपति को सुनकर दीप दीप के राजन वहां अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इधर से राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जा रहे जनकपुर को, तो रास्ते में प्रभु राम ने एक आश्चर्य किया। और क्या? विश्वामित्र इशारा करते हैं, आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही। ऐसा एक आश्रम है यहाँ पर कोई पक्षी वगैरह भी, कोई जीव जंतु नहीं है। और वो आश्रम कुछ किसका है? वो आश्रम अहिल्या, पत्थर की पति साहब से पत्थर की हो गई है। इशारा किया प्रभु ये आश्रम एक है, यहाँ ऐसा आश्रम है जहाँ सुनसान जंगल है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है यहाँ पर। इनकी कथा और सुनो। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, जो पति के साप से शापित हो गई, पत्थर की हो गई, बाकी कथा का होगी, बाकी तो व्यथा होगी भाई, कथा का होगी बाकी तो व्यथा होगी। राम जी बोले लक्ष्मण पागल हो गए हो? अरे जिस कथा को संत कहे, जिस कथा को संत कहे और भगवंत सुने, वो व्यथा भी कथा में बदल जाती है। जय हो। संत कहने वाले कौन है? विश्वामित्र, और भगवंत राम श्रोता बन रहे हैं। ऐसी तो व्यथा भी कथा ही होती है। तो क्या किया? गौतम नारी साप बसे उतलते है धरती, गौतम
आप बचे उपलते हर धीर रामा चरण कमल रति चाहती कृपा करो रघुवीर सिया रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। चरण रज प्रभु ने अपनी चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या स्वर्ग लोक को चली जाती हैं और राम लक्ष्मण को लेकर आज विश्वामित्र जी जनकपुर में आ रहे हैं। अब यहाँ एक कथा और है। सब राजाओं के बैठने के लिए नियत स्थान जनक जी ने पहले ही बना के तैयार कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि एक आवे तो एक कुर्सी जारी जाए। जनक जी को विदेह कहते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण को देख करके अब उनका मन ब्रह्म समाधि में नहीं लगता है। देखत ये नहीं अधिक ये नराला बरबस ब्रह्म सुख मन त्याग। राम लक्ष्मण को देख करके टकटकी लगा करके देखते हैं, अब उनका मन ब्रह्म समाधि में नहीं लगता। हृदय के अंदर निराकार ब्रह्म का आनंद है, नेत्रों के अंदर सगुण साकार ब्रह्म का आनंद है। तो आज कौन सा आनंद ज्यादा है? जो नेत्रों के अंदर है। निराकार के आनंद से सगुण साकार भगवान का आनंद आज जनक जी महाराज विदेह, जिन्हें विदेह कहते हैं, उनकी भी समाधि टूट जाती है। मूरते मधुर मनोहर मूरते मधुर मनोहर देखी मूरते मधुर जनक जी महाराज विश्वामित्र के चरणों में गिर जाते हैं। धैर्य धारण करके कहा, महाराज जिन ब्रह्मा ने उस ब्रह्म के बारे में नेति नेति कहकर के निरूपण किया है, शायद मुझे लगता है वही ब्रह्म दो मूर्ति धारण करके मेरे आंगन में तो नहीं आ गया है? जिसने एक बार अपने ठाकुर को देख लिया, उसका मन फिर दुनिया में लगने वाला नहीं है। वृंदावन के जंगल में एक बार सूरदास जी महाराज समाधिस्थ होकर के भजन करने लगे, और उसी जंगल में राधा और कृष्ण विहार करते हैं। श्याम बंसी बजाते हैं, राधा नृत्य करती है। नृत्य करती हुई राधा की दृष्टि उन सूरदास के ऊपर पड़ी जो भजन करने में लगे। राधा को लगा कि ये आदमी यहाँ पर बैठा है, हम दोनों का यहाँ पर विहार हो रहा है, तो ये हमारे दोनों के बीच में विक्षेप डालेगा, इसलिए ऐसा करो, इसको मैं यहाँ से परेशान करके भगा देती हूँ। परेशान क्या किया? कन्हैया बंसी बजा में, राधा नाचे, और नाचती नाचती जाए और अपने पैर का एक ठुमका की जगह पैर का झटका सूरदास में लगा के आए। 2-4 बार ऐसा किया, मेरे प्रभु समझ गए राधा मेरे भक्त को परेशान करना चाहती है। तो ऊंची आवाज में कन्हैया ने कहा, जाते सूरदास जी सुन लें। ऊंची आवाज में कहा, राधे ये अंधा बड़ा चतुर है, कहीं तेरे पैर को नहीं पकड़ ले। बस सूरदास के कानों में ये शब्द आए, सूरदास समझ गए इस जंगल में मेरे ठाकुर के सिवाय और हो ही कौन सकता है। अब तो संभल करके बैठ गए। राधा नाचती हुई आई और अपने पैर का एक झटका जैसे दिया पहले की तरह, सूरदास जी ने दोनों हाथों से राधा का पैर
पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ लिया। राधा जवान थी, पैर को तो छुड़ा ले गई, लेकिन राधा के पैर की पेंजनी उतर के सूरदास के हाथ में आ गई। अब पेंजनी हाथ में आ गई तो राधा ने कहा, बाबा मेरी पेंजनी मुझे लौटा दो। राधा ने कहा, मैं कैसे मानूं पेंजनी तेरी है? राधा ने कहा, बाबा पेंजनी मेरी है, मैं राधा हूं, मेरी पेंजनी मुझे लौटा दो। बोले ऐसे कैसे मान लूं कि तू झूठ बोल के पेंजनी को ले गई, पेंजनी किसी और की हो? तो अब चांदी का भाव तो बड़ो तेज है, फिर दो पेंजनी मैं कहां से लाऊंगा? दो पेंजनी मैं कहां से लेके आऊंगा? अरे बाबा मैं राधा हूं, पेंजनी मेरी है। सूरदास जी ने कहा, जब तक मैं तुझे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा कि तुम राधा हो, तब तक मैं तुम्हें पेंजनी देने वाला नहीं हूँ। मेरे प्रभु समझ गए मेरा भक्त जन्मांध है, आज इसकी दर्शन करने की इच्छा है। अंधे सूर को ठाकुर ने नेत्र दिए। पहली बार सूरदास ने देखा तो क्या देखा? राधा और कृष्ण ठाकुर और ठकुरानी का दर्शन कर रहे हैं। जय हो। बार बार टकटकी लगा करके देखते हैं। अंत में ठाकुर कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, सूर तुम ब्रह्म ही चाव से वरदान मांगो। सूरदास जी ने कहा, प्रभु वरदान दोगे? ऐसा वरदान सूरदास ने मांगा, ऐसा भक्त किसी भक्त ने वरदान नहीं मांगा। क्या मांगा? प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? इन नेत्रों ने आपका दर्शन किया है, सबसे पहली बार आपका दर्शन किया है। अब ये आपका दर्शन करने के बाद में नेत्र दुनिया को देखना नहीं चाहते, वरदान देना चाहते हो तो इन नेत्रों को दोबारा से फोड़ दो। यह है एक बार जनक जी महाराज। लेकिन अब दोनों भाई और विश्वामित्र जी को बिठाया कहां? लोग ये कहते हैं जनक जी को मालूम नहीं था कि धनुष को राम तोड़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं मालूम था। अन्य राजा पहले आ चुके हैं, राम से पीछे, विश्वामित्र से पीछे भी आएंगे, ये पहले पहुंच गए हों, लेकिन स्थान कहाँ है? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत दो बंद तबे बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। और आज महाराज जिस धनुष की प्रतिज्ञा की गई है, उस धनुष को वहां रंगभूमि में लाया गया। कितना भारी धनुष था। यो लो कबीर समेत धनुरे समुद्रम, सीता स्वयंवर गृहे त्रसितोपनीतम, आदाय बालक जलील इमेक्षयस्त्यं, सज्जीकृतं नृणां विभंज मध्ये। कितना भारी धनुष है? उतना भारी धनुष है कि उसको 300 महारथी एक साथ मिल करके उठा करके लाए। अब महारथी कौन थे कहते हैं? ऐसा ना कहो चूहाते कह दें तो हमें महारथी। महाभारत के अंदर 4 प्रकार के योद्धा हैं, अर्धरथी, रथी, महारथी, अतरथी। अर्धरथी योद्धा वो होता है जो एक साथ में 500 व्यक्ति से युद्ध कर ले, वो अर्धरथी है। और रथी योद्धा वो है जो एक साथ में 1000 व्यक्ति से युद्ध करे। महारथी योद्धा वो है जो एक साथ में 10,000 व्यक्ति से युद्ध करे। और अतरथी योद्धा वो है जो एक बार में विश्व की पूरी सेना आ जाए, उससे अकेला ही लड़ ले, वो अतरथी योद्धा है। महाभारत के अंदर ऐसे 4 योद्धा थे। कौन कौन? बाबा भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अर्जुन। कौरवों के पक्ष में 3 अतरथी योद्धा हैं। बाबा भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, और पांडवों के पक्ष में अकेले अर्जुन हैं। अगर कृपा ठाकुर की नहीं होती तो पांडव युद्ध को जीतने वाले नहीं थे। तो महारथी कौन? दुर्योधन, दुशासन, भीमसेन। ऐसे जिनके अंदर 10,000 हाथी का बल है, ऐसे 300 महारथी उठा करके लाते हैं। और सीता स्वयंवर में धनुष को स्थापित किया गया। तो कहते हैं कि सबसे पहले अहंस को तोड़ने के लिए खड़ा होके चल पड़ा।
कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मां पार्वती निवेदन करती हैं, भोले बाबा आज तक आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं, कोई फरियाद नहीं की, लेकिन आज मुझे एक वरदान दो। क्या? सीता जी के स्वयंवर में आपका धनुष रखा हुआ है और ये अहंकारी रावण उसको अहंकार में तोड़ने जा रहा है। मैं तुमसे ये वरदान मांगती हूँ, कोई छोटा मोटा राजा भले ही धनुष को तोड़ दे, पर जो अहंकारी तो धनुष से हिलायू नहीं पावे। जय हो। भोलेनाथ ने विनती को स्वीकार किया और सूक्ष्म रूप धारण करके अपने 300 गण धनुष के ऊपर बिठा देते हैं। तो रावण वाणासुर ऐसे ऐसे योद्धा धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब तो दुखी होकर के जनक जी को कहना पड़ा, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जाने। लगता है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिख्यो न विधि वैदेही विवाह। लगता है कि विधाता ने सीता की शादी लिखी ही नहीं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बड़ी सभा के मध्य में लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। महाराज क्या कह रहे, कोई वीर नहीं है? अगर भैया राम की आज्ञा हो जाए तो धनुष की तो चलती क्या है, जो रघुपत कर शासन पाबो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाबो। ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा। अब राजा आपस में चर्चा करने लगे कि लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा रहे हैं, तो ब्रह्मांड में तो हम बैठे हैं, अब पता ना कहां जाके छोड़े। एक बोले हमने पहले कही कहना कि बाहर चलो घर पहुंच जाएंगे तो ठीक है। अब आप पागल है, पूछते हो घर ब्रह्मांड से अलग है, कहूं पहुंच जा ब्रह्मांड में ही है। काचे घट सम डारो फोरी, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। कच्चे की क्यों कह रहे हैं, पके की क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कच्चे में से कुछ न कुछ बन सकता है। कच्चा घड़ा हो और फोड़ दो, फिर उसमें से कुछ न कुछ बन सकता है, लेकिन पके हुए में से कुछ बनने वाला नहीं है। और कह न्यों रहे हैं कि फोड़ दूंगो, अगर काचे घट सम डारो फोरी तो फोड़ दूंगो, तो कारीगर तो बगल में ही बैठे हैं। जय हो। कौन? राम जी। फिर बना देंगे। ऐ महाराज विद्यमान रघुकुल मन जानी, कही जनक अस अनुचित बानी। आपको ये नहीं मालूम है जहाँ रघुवंशी बैठे हो, भैया राम बैठे हो, और उनके सामने तुमने कह दिया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राम जी ने कहा लक्ष्मण कम से कम बड़ों का आदर तो करो, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, और तुम इस प्रकार कह रहे हो, तुम्हें क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा मालूम है आप कौन हो? रघुवंश मणि। और लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। तो जब मणि पर कोई प्रहार करता है, तो फनी फुसकार मारने के लिए तैयार रहता है? क्या नाराज होकर के क्या? लेकिन तुम शांत बैठ जाओ, शांत बैठो। अच्छा है ऐसा क्यों? जनक जी इस प्रकार कह रहे हैं तो लक्ष्मण को उकसा रहे, और नजर कहाँ है? राम के ऊपर। लक्ष्मण जी क्या है? दंड। और राम की भक्ति क्या है? कीर्ति, ध्वजा, पताका। रघुपति कीरत विमल पताका। यानी जब तक ध्वजा नहीं लहरा सकती तब तक डंडा खड़ा ना हो, लक्ष्मण जी खड़े न हो तो राम की ध्वजा कैसे फहराए ऊपर? अब तो कहा आप शांत बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे छोटा हूँ तो तुम्हारे आदेश को मान लेता हूँ। अगर मैं बड़ा होता ना तो तुम्हारी बात को कभी मानने वाला नहीं था। राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया अब की बार तो मुझे भूल है गई है कि मैंने तुझको छोटा बनाया है, लेकिन आगे का अवतार लूंगा ना वहां में मैं छोटा बन जाऊंगा और तू बड़ा बना दूंगा। यानी द्वापर युग में वही राम यहाँ कृष्ण बन करके आएंगे और वही लक्ष्मण जी शेष अवतार दाऊ जी महाराज बन करके आएंगे। अब विश्वामित्र ने देखा क्या समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ देख करके और कहा राम
राम खड़े हो, जनक के संताप को दूर करो। इतने कथा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, लेकिन राम जी अपने आसन से खड़े होते हैं तो सहज भाव से ठाड़े बहे उठे सहज सुभाए, 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 अब युवा राज लगाए, पवन युवा राज लगाए, पवन युवा राज लगाए। राम जी अपने आसन से खड़े हुए तो सहज भाव से, सहज स्वभाव से धीरे धीरे खड़े होते हैं और धनुष की तरफ जब चलते हैं, लक्ष्मण जी महाराज, राम के अनुयायी राजा, जनकपुर की सहेलियां, मां सुनैना राम को देख करके कहती हैं कि वास्तव में सीता के लायक वर तो ये बालक है। लेकिन जनक ने ये अच्छा नहीं किया कि शर्त लगाई है। क्यों? रावण जैसे योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये मासूम बालक क्या धनुष को तोड़ पाएगा? है शंकर भगवान, है गणेश जी महाराज, है हनुमान जी महाराज, कैसे ये बालक जा धनुष से तोड़ दे तो राम की और सीता की कितनी सुंदर जोड़ी बनेगी। अब उन सहेलिन के बीच में एक बैठी बूढ़ी सी डुकरिया बैठी, बोले न्यों बताए ये राम धनुष से तोड़ दे तो जाए सीता मिलेगी, सीता राम मिलेगा, तू क्या मिलेगा? सो जागड़ार भी लग रही है, क्या मिलेगा? होरी बहना होए इनकी ससुरारी जब चैन जिया में आवे, बहना होए इनकी ससुरारी जब चैन जिया में आवे, बहना होए इनकी ससुरारी जब चैन जिया में आवे, जब चैन जिया में आवे, ओ जब चैन जिया में आवे, जब चैन जिया में आवे सखी, चैन जिया में आवे, बहना हो जब चैन जिया में आवे, बहना हो लेकिन ससुराल जब चैन जिया में आवे, सीता जी मेरी सहेली संग संग बचपन में खेली, सीता जी मेरी सहेली संग संग बचपन में खेली, सीता जी मेरी सहेली संग संग बचपन में खेली, सुभर मिले बरसात सुभर मिले बहना हो सीता की सहेली क्या कह रही है? अगर कबू साथ में समय नहीं मिलेगा, एक बार समय मिलेगा तब रक्षाबंधन पे आवे, जी भर के दर्शन पावे, रक्षाबंधन पे आवे, जी भर के दर्शन पावे, रक्षाबंधन पे आवे, जी भर दर्शन पावे, जब चैन दिया में आवे भाई, चैन दिया में आवे, बहना होए इनकी ससुराल
जब चैन दिया में आवे कहना हो यदि करो आज जब चैन दिया में आवे हाँ भैया वो छैया कम पर को, छैया कम पर को जा साइड में पीछे सरका दूं अगर दुनिया सरका मिल दिया तो पीछे सरको, पीछे सरको जाओ इधर आ जाओ बेटा, बिछाई है नीचे, बिछाई है। श्री राधे। जिस श्रोता राया आशा की घड़ी आसपास के आए हैं वो का कहेंगे मालूम है आज कि आज तो इतनी भीड़ ही कि बिछैया कम पड़ेगो। बांके बिहारी लाल की जय। धनुष के पास में प्रभु राम जब पहुंचते हैं तो आज यहाँ गुरुओं को प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन की ना अतला धब उठाए धनुलीना। प्रभु राम ने सबके देखते देखते बाएं हाथ से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष को तोड़ दिया। और धनुष के टूटने की आवाज सभी राजा भयभीत हो जाते हैं। महाराज धनुष को तोड़ने के बाद में राम जी अपने आसन पर जाकर के बैठे और माला के धनुष के टूटते ही सीता मैया अपनी माला को लेकर आ जाती है। माला डालना चाहे सीता जी छोटी सी हैं, राम आसन पर ऊंचे आसन पर बैठे हैं, माला डले कैसे? अब सीता जी ने सोचा इस आसन के ऊपर चढ़ के माला डाल दूं। आसन के ऊपर चढ़ने का भाव आया तो सीता जी ने भाव बनाया दुनिया के राजा बैठे हैं, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, ये सब लोग क्या कहेंगे? जी कैसी सीता तो पहले ही दिन अपने पति के आसन पर चढ़ गई। इसलिए मैं आसन पर चढ़कर माला नहीं डाल सकती। राम जी ने विचार किया सीता माला को लेकर परेशान हो रही हैं तो मैं ही अपनी गर्दन को नीचे झुका दूं। गर्दन झुकाने का भाव आया तो राम जी को भी याद आया कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, जी कैसे राम के पहले दिन अपनी पत्नी का गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, शीश झुका रहा है। राम जी ने डर लगे रोए, लेकिन आज के राम हतकाएं वो सुबह सुबह फोन करेंगे नौकरी पे थे और घर भाई उठावे। बस चलो यहीं तक ठीक है। शब्द का मैंने एक दिन आपको बताया, एक दिन बता दिया है कि नाम का भी प्रचार, कथा का भी प्रचार। आज से ही ये संकल्प लेना शुरू कर दें। हमने तारीख 4 से 2021 में कथा हुई थी, महाराज जी की कथा में ये संकल्प लिया था कि फोन पर अगर हम किसी से बात करेंगे, रिसीव फोन किसी का करेंगे या किसी को फोन करेंगे तो राधे राधे या जय श्री कृष्ण करेंगे, बोलेंगे। इससे प्रचार होगा, कथा का भी प्रचार होगा। तो जब से हमने ये हेलो हाय बाय छोड़ दिया है, संस्कार है,
अब जनक जी को लगाइए राम माला क्यों नहीं डलवा रहे? शायद हो सकता है कि इनके पिताजी को मैंने बुलाया नहीं, तब माला नहीं डलवा रहे हूँ। राम जी, अब धनुष के टूटने के बाद मैंने आपके यहाँ कोई दूत भेज दिया है, आपके पिताजी आ रहे होंगे, तब तक आगे का प्रोग्राम शुरू करो, माला तो डलवाओ। लेकिन राम जी फिर भी माला नहीं डलवाते। अब तो सीता जी लक्ष्मण की तरफ इशारा करें, लक्ष्मण मेरे और प्रभु के बीच में आप ही मध्यस्थ बन जाओ, मेरी माला डलवा दो। लक्ष्मण जी बोले जबते चुनाई गई, अरे हम तो शेष के अवतार हैं और पृथ्वी शेष के फन के ऊपर है, पृथ्वी पे आसन है, हम पृथ्वी को ऊपर कर देंगे, आपकी माला पड़ जाएगी। शेष जी ने ऐसा ही किया, लेकिन आसन भी तो पृथ्वी के ऊपर ही था, आखिर फिर भी दूरी उतनी ही रही, माला नहीं डल पाई। अब की बार एक उपाय और सोचा, इशारा किया, देखो मैं प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, और जब मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए झुके तो सीता जी से कहा तुम चूक मत जाना, अपनी माला को डाल देना। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और महाराज जैसे आशीर्वाद देने के लिए साइड को झुके, सीता जी को मौका मिला आपके गले में डाल दिया। बोले सीताराम भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जनकपुर में पुरुष और प्रकृति का मिलन हो रहा। राम कौन है? अकर्ता पुरुष, प्रकृति माया सीता। आज कोई दूत गया अयोध्या को, दशरथ जी महाराज के पास में सूचना पहुंची, वहां भी निमंत्रण किसी को नहीं, जिसने ये सुना कि राम की शादी होने जा रही है, सब लोग बाराती बन करके तैयार होकर के जनकपुर में आ रहे हैं। चारों भाई यानी 2 भाई और आ जाते हैं दशरथ जी के साथ में, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों को विवाह मंडप के नीचे लाया गया, और विवाह मंडप के नीचे दूल्हा जब होते हैं तो बहन बेटी पक्ष की कुछ बहन बेटियां मंगल गान करती हैं। क्या दूल्हाओं को सुना रही है, आपस में कहा रही बहनों, हमने ऐसा सुना है कि अयोध्या की नारी बड़ी विचित्र है। कैसी है? अत उदार कर तू अबदपुरी की बामा, खीर खाए सुत पैदा करती पत संग नहीं कछु काम। हमने यूं सुनी है कि अयोध्या की नारी बड़ी विचित्र हैं। कैसे विचित्र हैं कि वो तो खीर खाए खाए कहीं बालक पैदा कर लें। अन्य भाई तो इस बात को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन लक्ष्मण से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वहां तो सेल पे स्टार्ट है। क्या बक रही हो? कम से कम हमारे यहाँ अयोध्या में मैया अपने पेट में 9 महीने गर्भ धारण तो करती है, और तुम्हारे यहाँ कैसा होता है? हम जवाब देते हैं, सुनो लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया। को नहीं जन्मे मात पिता बिन, और लिखी वेद की रीति, तुम्हारे तो ये महिते उपजे हमारे नाय है श्री। हमने तो न्यूज सुनी है जनकपुर में आके कि जनकपुर में छोरी छापरी जमीन में तो निकले। हमें जय हो। सीता जी कहां से निकले? जमीन से निकले। चारों भाई दूल्हा विवाह मंडप के नीचे हैं, बारात दावत में बैठी है, और अट्टालिकाओं पर चढ़ करके अयोध्या की बारात को बहन बेटियां गारियां सुना रही हैं। अब तुम बताओ, बराती हो कि घराती हो? बराती है भाई, अतई बराती बराती हो? हाँ तो करो। बराती हो तो गाय खाए भी तैयार रह जाओ। राजा जनक बनाई जोना, बराती जले हरे हरे भरे। राजा जनक बनाई जोना, बराती जलो हरे हरे मन भर के। राजा जनक बनाई जोना, लड्डू पेड़ा बर्फी पूरी कितने खाले खस्ता। लड्डू पेड़ा बर्फी पूरी हलवा गुरचन बालूशाही। जय हो। सौदा जनकपुर में खुर्रम नाश को लाटा ले हो। हलवा गुरचन बालूशाही बड़ बड़े माल खरीद, तुम्हारे
कहा कि नाम बदलो 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 बदलो। बोला अब तो नाम बदल भी जा रहे हैं। सो पहुंच गए माट। एक दुकान पे एक गड़ासो बाजेरो गड़ासो काय पे मच्छी मुर्गन पे वह गड़ासे भाई तो पूछी बाने भैया तेरा नाम का है? अरे हलवा खुरचन बालू साई जय हो। सौदा जनकपुर में खुर्रम नाश को ला डाल रहे हो। हलवा खुरचन बालू साई बड़े बड़े माल खरे तुम अरे समझ अरे हरे तुम अरे सारे मारे मारे राजा जन को बनाई जो ना बैरागी जैसो हरे हरे बैरागी आयो मनो भर के राजा जन को बनाई जो ना। और साथ बराती कैसे कैसे आए बता दो। अगर एक आध बराती उनमें तो यहाँ बैठे हो तो रेशम है जनी हो। अरे कछु बराती चकताने कछु बूढ़े कछु धारे रामा कछु बराती चकताने कछु बूढ़े कछु बारे रामा कछु बराती चकताने कछु बूढ़े कछु बारे। और लंगड़े लूले कारे भेड़े हो कछु भूरे कछु कारे पैदा करे करे राजा जन को बनाई जो बराती के जो हरे हरे बराती के जो मनो भर के राजा जन को बनाई जो बराती के जो हरे हरे बराती के जो मनो भर के राजा जन को बनाई जो बना रही है। और इधर चारों भाइयों का विवाह हो रहा है। विवाह मंडप के नीचे चार भाई का अर्थ क्या है? जनक जी की पत्नी का नाम है सुनयना और सुनयना का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जो सब में एक जैसा होता है उसके यहाँ उसे सुनैना कहते हैं। और चार भाइयों का अर्थ है कि उसके आंगन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये आते हैं सुनैना के यहाँ। सुने और दूसरा सुने ना सुने ना न सास की सुने न पति की सुने न ससुर की सुने वो सुने ना बोल दे। सीधा दे कुछ भक्तों का दान इस प्रकार है 10,000 रुपए